तो आज है डे 42 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस में, और आज हम लोग देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन जो कि बेस्ड होगा हमारा JS डॉम पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो क्रिएट अ फॉर्म विद इनपुट फील्ड्स। ठीक है, क्या बनाना, हमको एक इनपुट फील्ड बनाना है। तो हम लोग यहाँ आते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं हम लोग जिसके अंदर कुछ इनपुट फील्ड होंगे हमारे। जैसे इनपुट फील्ड टेक्स्ट कर दिया हमने, और एक और बना देते हैं, और एक और बना देते हैं जिसका होगा 2 इनपुट फील्ड होंगे और एक होगा हमारा सबमिट। ठीक, तो ये कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक इनपुट फील्ड बनाना है। ठीक है, एंड अ सबमिट बटन, हमने बना दिया। यूज़ JS। ठीक है, JS का यूज़ करके क्या करो, टू वैलिडेट द फॉर्म को वैलिडेट करो कि फॉर्म सही भरा है या नहीं। एंड डिस्प्ले एन एरर मैसेज, और एक एरर मैसेज को दिखाओ इफ़ द इनपुट इज़ इनवैलिड, अगर इनपुट जो है वो इनवैलिड है। ठीक है, तो सुनो, जब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करते, देखो कुछ भी नहीं फिल करते हैं, या कुछ भी फिल कर दो, ऐसे फिल कर दो, और जब हम सबमिट पे बटन दबाते हैं तो क्या होता है, देखना, तो क्या होता है यहाँ पे पेज जो होता है वो हमारा रिफ़्रेश हो जाता है। ठीक है, देखना एक बार फिर से, कुछ भी हमने लिखा, यहाँ पे कुछ भी लिखा, और जैसे मैं सबमिट बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे देखना। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश पे देखना कि पेज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, देखो रिफ्रेश हुआ और सारा डेटा हमारा क्या हो गया, चला गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा डेटा हमको तो मिलेगा नहीं। ठीक है, पेज पूरा हमारा क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया। हमको चाहिए डेटा और पेज हमारा रिफ्रेश भी ना हो। ठीक, तो इस चीज़ से हमको छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक JS की क्वेरी लिखनी पड़ती है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, एक प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग वैर फॉर्म लिख लेंगे, इसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट करके फॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फॉर्म आ गया हमारा। ठीक है, और यहाँ आएंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमारा होगा इनपुट 1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, जिसमें हमारा क्या होगा, हैशटैग INP1। ठीक, एक और हमारा होगा इसी की तरह होगा, और इसमें इनपुट 2 बन जाएगा, और इनपुट 2 फील्ड हमारी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग को क्या देना पड़ेगा, इसको हम लोग ID दे देते हैं INP1, और इसको हम लोग ID दे देते हैं INP2 की। ठीक है, और आता है अपने स्क्रिप्ट JS में। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म पे हम लोग एक इवेंट लिसनर लगाते हैं। ठीक है, फॉर्म एड इवेंट लिसनर लगा दिए हमने, एक सेकेंड। ठीक है, फॉर्म पे हमने इवेंट लिसनर लगा दिया कि फॉर्म पे जब भी सबमिट हो, ठीक है, जब भी सबमिट हो तो क्या हो, हमारा एक इवेंट हमारा क्या हो, एक हमारा इवेंट क्या होगा, पुश होगा। ठीक है, जिसका नाम क्या है, या इवेंट ही रख लेते हैं इसका नाम। ठीक है, इवेंट रखना है हमने इसको, और यहाँ पे लिखा हमने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या भैया, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मैंने अभी बताया ना कि जैसे हम लोग उस पर क्लिक करते थे, सबमिट करते थे ना, देखो फिर से देख लो एक बार। जैसे हमने उस पर कुछ भी भरा, हमने यहाँ पे कुछ भी भरा, यहाँ पे कुछ भी भरा, और जैसे हमने सबमिट किया तो क्या होगा, पूरा पेज हमारा क्या होता था, रिफ़्रेश हो जाता था, है ना। पूरा पेज हमारा क्या होता था, रिफ़्रेश। देखना, इसको हम लोग एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं। देखो, जब भी हम इस पर कुछ भी लिखा और इस पर जैसे सबमिट का बटन दबाया, देखो पूरा पेज हमारा क्या हो गया, रिफ़्रेश हो गया। बट हम ऐसा नहीं चाहते। ठीक है, हम चाहते हैं कि पेज जो है वो रिफ़्रेश ना हो, क्योंकि इसका सबमिट का जो बिहेवियर है ना, वो डिफ़ॉल्ट में क्या है कि पेज को पूरा रिफ़्रेश करना, और हम उसको बदलना है। ठीक है, इसको बदलने के लिए हम लोग प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि JS में होता है। और अब हम लोग कुछ भी भरेंगे, कुछ भी बना हमने, और सबमिट बटन दबाया तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमारा डेटा भी वहीं रहेगा, पेज भी हमारा रिलोड नहीं होगा। ठीक है, तो अब चाहिए हमको, जैसे डेटा हमको चाहिए कि भैया आपने जो आपने मांगा है इनपुट फील्ड में, वो गया कहाँ पे। तो देखो, डेटा हमारे पास ही है। ठीक है, इनपुट 1 डॉट वैल्यू, इनपुट 1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, कॉमा, एक सेकेंड, कॉमा इनपुट 2 डॉट वैल्यू,
ठीक है, इनपुट 2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ भी भरे थे, मैंने मान लो अंश यादव भर दिए और सबमिट जैसे किया तो कंसोल पे देखना यहाँ पे लिख के आ गया अंश यादव। ठीक है, डेटा हमारे पास आ रहा है, देखो गाड़ियाँ जा रही हैं, क्या ही बताऊँ। चलो अंश यादव यहाँ पे क्या हो गया, लिख के आ गया। ठीक है, जितनी बार हम लोग कुछ भी डेटा डालेंगे सब आएगा। यहाँ पे यादव, देखो आयुष्मान यादव आ गया। जितना बार हम लोग सबमिट करेंगे अलग अलग डेटा, उतनी बार हमारे पास 7 डेटा आएगा। बस हमारा पेज क्या होगा, रिलोड नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इतनी चीज़ सीख ली कि पेज को रिलोड होने से कैसे बचा सकते हैं। अब हमारा मेन टास्क पता है क्या है कि देखो हमने तो बचा तो लिया। ठीक है, उसको रिफ्रेश होने से। ये हमारा मेन टास्क क्या है कि हमको JS फॉर्म को क्या करना है, वैलिडेट करना है और मैसेज को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट एक स्टेप हमने कर चुका है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि जब भी हमारा जो भी फील्ड है ये, अगर इनमें से कोई भी एक फील्ड अगर हमारा क्या हो, मिसिंग हो या उसमें कुछ भी डेटा ना गया हो, तो हमारे पास क्या आ जाए, एक एरर आ जाए। ठीक है, तो उसको वैलिडेट करने के लिए हम लोग एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे, जिसमें हमारा होगा इफ़ inp1 डॉट वैल्यू इक्वल टू inp2 डॉट वैल्यू इक्वल टू अगर इन सब में, अगर दोनों में, देखो इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता या और। ठीक है, जब भी हम इसको लगाते हैं तो इधर की कंडीशन जो है या फिर इधर की कंडीशन, दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गई तो हमारा इफ़ का जो भी हमारा इफ़ कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी और वो चल जाएगा। ठीक है, तो जब भी इनपुट 1 वैल्यू में अगर कुछ भी ना हो या इनपुट 2 वैल्यू में अगर कुछ भी ना हो, तो हमारी इफ़ की जो कंडीशन है वो चल जाएगी। ठीक है, तो कंडीशन हम लोग लगा देते हैं कि अब देखो हम चाहते हैं यहाँ पे क्या, एक एरर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, क्या चाहते हैं, एक एरर दिखाना चाहते हैं। तो हमको यहाँ पे हमको चलो एक H4 बना देते हैं। ठीक है, H4 बना देते हैं जिसमें हमको एक एरर दिखाना है। ठीक, यहाँ आते हैं, एक यहाँ पे पहले हमको लेना पड़ेगा वेरिएबल H4, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमेशा जब भी लो तो यहाँ सेलेक्ट ना करो, यहाँ पे सेलेक्ट करो हर चीज़। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे लिख देंगे H4 को सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, और जब भी हमको यहाँ पे कुछ लिखना होगा H4 डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, H4 में कुछ है नहीं, तो H4 में हमको लिखना है क्या, एरर आई सम फील्ड्स FIELDS some fields are blank नहीं blank। ठीक है, some fields are blank, और उसका कलर क्या हो जाए, इसका COLOR, कलर क्या हो जाए, रेड। आई होप आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसमें से कुछ भी ठीक है, कुछ भी ब्लैंक हुआ तो हमारा क्या मैसेज लिख के आएगा, एरर सम फील्ड्स आर ब्लैंक, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, तो चलो रन करके देखते हैं। यहाँ पे आया, हमने लिखा CSC और सबमिट कर दिया, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, सम फील्ड्स आर ब्लैंक लिख के आ गया। ठीक है, और मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया और यहाँ पे कुछ लिख दिया, ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो फिर से रिलोड किया, यहाँ पहले वाले में कुछ नहीं लिखा, दूसरे वाले में कुछ लिख दिया, तो भी लिख के आएगा हमारा क्या, सम फील्ड्स आर ब्लैंक। बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि अगर मैंने जब दोनों पे लिखा, ठीक है, और फिर सबमिट किया, तो भी हमारा क्या है, एक हमारा जो टेस्ट है ये लिख के आ रहा है। ठीक है, देखो हमारा जो है कंसोल पे, ठीक है, कंसोल पे हमारा कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, कंसोल पे क्योंकि हमने प्रिंट कराया नहीं तो उसको हमको जरूरत ही नहीं देखने की। ठीक, बट हमारा जो एरर है ना, वो अगर हम दोनों भर रहे हैं तब भी आ रहा है। तो क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि आपने सिर्फ इफ़ की कंडीशन लिखी भैया, क्योंकि आपने क्या लिखा है, सिर्फ इफ़ की कंडीशन लिखी है कि सिर्फ इफ़ अगर हो ऐसा तो ही हो, एल्स की तो लिखी ही नहीं है आपने। तो
सॉरी भैया मैंने लिखी नहीं, तो मेरी गलती है। हाँ आपकी गलती। तो चलो लिख दो फिर। जो एल्स लिखा तो इसमें क्या जाएगा, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, आओ यहाँ पे हमने लिखा CSC और सबमिट कर दिया तो कुछ ब्लैंक आ गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, सबमिट किया तो लिख के आ गया फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, और ये ग्रीन में आ गया। ठीक, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। बट इसका एक और तरीका है, मतलब ये तरीका सही नहीं है ज़्यादातर, तो इससे और एफिशिएंट वे में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इससे और एफिशिएंट वे में लिखने के लिए हमको, जैसे हमने यहाँ पे दोनों इनपुट लिया है, ठीक है, इसको हम लोग एक बार में ही ले सकते हैं इनपुट को। ठीक है, कैसे ले सकते हैं भैया, देखो आओ, हमने एक वेरिएबल बनाया इनपुट्स का। ठीक है, इनपुट्स मैंने इनपुट्स, तो इनपुट्स INPS। ठीक है, इसमें हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लगाया और इसके अंदर हमने लिख दिया इनपुट। जो भी हमारा इनपुट होगा, ठीक है, वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारा क्या होगा इनपुट होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसको हम लोग हटा देते हैं अभी के लिए। कंसोल या हम लोग ये रुको INPS डॉट फॉर ईच लूप चला दी। ठीक है, फॉर ईच, या एक सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग से क्या हमारा फॉर ईच चला जाएगा, या INPS हम मांग रहे हैं तो INPS रह जाना चाहिए, आई थिंक सो। कंसोल क्या है, हाँ देखो, ठीक है, इनपुट 1 ही आ रहा है। ठीक, तो एक देखो, एक हम लूप चला सकते हैं। देखो INPS डॉट फॉर ईच फंक्शन लगाया हमने यहाँ पे, एक फंक्शन लगाया जिसमें हम पास कर रहे हैं अपना INP। ठीक है, इनपुट, जिसमें हम लोग कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग INP। ठीक, अब देखो इसमें करना क्या था, देखो इसको अगर सबमिट करते हैं, नहीं रहा है, रुको एक सेकेंड। इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमको करना है फॉर्म को वैलिडेट। तो हम लोग चेक करेंगे इफ़, ठीक है, इफ़ चेक करेंगे INP डॉट वैल्यू। ठीक है, INP डॉट वैल्यू, INP की जो वैल्यू है, ठीक है, क्या वो ब्लैंक है। इस बार हम लोगों ने क्या देखा, एक सेकेंड, इस बार हम लोगों ने बनाया एक INPS जिसमें हमारे सारे इनपुट आ गए। ठीक है, सारे इनपुट आ गए। अब हमको देखना ये है कि सारे इनपुट हमने तो आ गए, लेकिन हमको चाहिए कुछ चुनिंदा इनपुट जिनके टाइप क्या हो, टेक्स्ट हो, जिनके टाइप क्या हो टेक्स्ट, लेकिन इसको हमको चाहिए कोड में। ठीक, कोड्स में लिखे आने चाहिए। ठीक, एक सेकेंड, एक डबल कोड्स लगाना यहाँ पे। ठीक, तो इनके टाइप क्या होने चाहिए, जैसे हमने मान लो यहाँ पे लिखा INPS। ठीक है, तो इनका टाइप आ गया। ठीक है, सारे टाइप्स क्या आ गए, टेक्स्ट, टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, तब यहाँ पे आते हैं, इनपुट की जो वैल्यू है अगर वो ब्लैंक हुई, ठीक है, इनपुट की वैल्यू अगर ब्लैंक हुई, इसमें हमको लगाना पड़ेगा क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है हमारा कि सारे के सारे क्वेरी सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब जब भी हम लोग यहाँ पे देखो इनपुट देखना INPS लिखा, तो इसमें एक नोड लिस्ट हमारे पास आ जाती है। ठीक है, नोड लिस्ट क्या होता है भैया, नोड लिस्ट होता है एक एरे होता है। ठीक है, एरे की तरह होता है, एरे नहीं होता, एरे की तरह होता है। भैया दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एरे क्या होता है, एक हमारा डेटा टाइप होता है जो कि सारे के सारे लैंग्वेज में यूज़ होता है। बस ये जो नोड लिस्ट है ये एरे की तरह है, एरे नहीं है। ठीक है, इसको समझना। ठीक,
और अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी टाइप नहीं देते, सिर्फ इनपुट लिखते, तो यहाँ पे क्या आता, INPS करते, तो यहाँ पे क्या आता, इनपुट 1 भी आता, इनपुट 2 भी आता और इनपुट भी आता। क्या आता, इनपुट 1 भी आता, इनपुट 2 भी आता और ये वाला भी इनपुट आता। क्योंकि हमने यहाँ पे किसी को टाइप नहीं दिया है यहाँ पे। और जैसे हम उसको टाइप दे देंगे टेक्स्ट की, सिर्फ टेक्स्ट वाले आने चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 2 ही आएंगे कि जिसमें हमारा इनपुट 1 और इनपुट 2 जिनका टाइप क्या हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। और हमको टारगेट सिर्फ इन्हीं दोनों करना है, तो इसलिए हम लोग क्या किए थे, सिर्फ टेक्स्ट वाले को टारगेट करके हम लोग ने INPS में इसको बुलाया। और यहाँ पे हम लोग फॉर ईच लूप चला के जो भी INP की जो वैल्यू होगी, मतलब इन दोनों में जो भी वैल्यू होगी, अगर वो ब्लैंक हुई तो क्या चल जाएगा, हमारा चल जाएगा H4 डॉट क्या, H4 डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू एरर सम fields are blanks, एरर सम फील्ड्स आर ब्लैंक। और हम चाहते हैं कि इसका कलर जो हो जाए वो क्या हो जाए, रेड हो जाए, कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, तो यहाँ पे कर देंगे रेड, ठीक है। और बस इतना बहुत। और एल्स में कर देंगे हम लोग, एल्स में कर देंगे H4 फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली और कलर किया जाए ग्रीन, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पहले करते थे कि 2 इनपुट ले गए, फिर दोनों इनपुट को यहाँ पे वैलिडेट करते थे, सीधे हमने एक बार इनपुट लिया और क्वेरी सेलेक्टर और लगा दिया, ठीक है। और सबको क्या कर दिया, अगर उसमें वैल्यू अगर किसी एक में भी अगर ब्लैंक हुई तो ये चल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी और सबमिट किया तो एरर आ गई, ठीक। इसको छोड़ा, इसको सबमिट किया तो भी ब्लैंक आ गई, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखना, इसको सबमिट किया तो ब्लैंक, एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे एक हमारी एरर आती है, ठीक है। इसको समझना कि जब भी हम लोग यहाँ पे लूप चला रहे हैं ना, तो भी ये जो इनपुट है हमारा वो क्या ले रहा है, हमेशा पहली वैल्यू ले रहा है, जो भी पहला आ रहा है, ठीक है। तो पहला ही हमारा जो इनपुट आ रहा है सिर्फ उसी को उठा रहा है और उसी को चेक कर रहा है। क्या कर रहा है, जो पहली वैल्यू आ रही है सिर्फ उसी को उठा के चेक कर रहा है, ठीक है। देखो पहले वाले में भरा, सबमिट किया तो एरर आ गई, फिर से रिफ्रेश करके हम लोग अगर इसमें वाले में भरेंगे तो फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली दिखा रहा है, और पहले वाले में कुछ है ही नहीं तब भी दिखा रहा है ऐसा, और जब दोनों में भरेंगे तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक और तरीका है, ठीक है। एक और तरीका है हमारे पास जो कि हम लोग यहाँ पे अब सीखेंगे कि हम फॉर लूप की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फॉर लूप चलाई और वेयर I इक्वल टू 0, हमको पता है कि हमारे पास क्या है। देखो पहले एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं जैसे कि जो INPS की लूप है, console डॉट लॉग INPS डॉट लेंथ है जो हमारी, ठीक है। वो क्या है, वो प्रिंट करा देते हैं, अभी तुरंत प्रिंट कराते हैं और पता लग जाएगी कंसोल में। तो console डॉट लॉग INPS की लेंथ, ठीक है। INPS डॉट लेंथ किया हमने तो क्या आ गया, हमें 2 आ गई, ठीक है। तो 2 है तो हम लोग की लूप कहाँ तक जाएगी, फॉर वेयर I इक्वल टू 0, I इज स्मॉलर देन INPS की जो लेंथ है, क्योंकि LENGTH लेंथ है I प्लस प्लस, ठीक। H4 देखना है console डॉट लॉग I, देखो कहाँ तक जाते हैं, ठीक है। इसको हटा दो, ठीक है। इसको एक सेकंड हटा देते हैं हम लोग,
ये एग्जांपल नहीं सही है, ठीक है। अब देखना कि इफ़ अगर INPS का जो आई है, ठीक है, INPS में जो आई आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, जो ऊपर से आ रहा है, फॉर लूप से आ रहा है, ठीक है। ये अगर इक्वल, ये इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, ये नहीं, इसकी जो वैल्यू अगर है वो अगर इक्वल हुई किसके, ब्लैंक के, ठीक है। अब ये क्या करेगा पता है, अब ये सिर्फ पहली वैल्यू नहीं लेगा, ये दोनों वैल्यू उठाएगा। पहले वाले में क्या होता है, सिर्फ पहली वाली ले रहा था, दूसरे वाले में क्या हो जाता है, अगर हम इसको इसको हम लोग खाली छोड़ दे रहे, इसको भर दे रहे हैं, तो भी फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा कि ये पहली वाली, देखो पहली वाली वैल्यू लेगा, यहाँ से उठाएगा, 0 आएगी, चेक करेगा कुछ भरा है, हाँ भरा है, अगर भरा है फिर दूसरी वाली लेगा, ठीक है। और पहली वाली ही अगर नहीं भरी होगी, सीधे हमको क्या कर देगा, जो भी उसका अंदर वाला है वो सेंड कर देगा, ठीक है। और H4 डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, एरर सम फील्ड्स आर ब्लैंक, ठीक है, सम फील्ड्स आर ब्लैंक। H4 डॉट style स्टाइल डॉट कलर, ठीक है, इसका कलर हो जाएगा रेड, ठीक है। तो और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ब्रेक। अगर पहले वाले में नहीं भरा होगा ना, सीधे ब्रेक हो जाएगा। पहले वाले में नहीं भरा होगा, ये चल जाएगा और सीधे ब्रेक हो जाएगा, दूसरा वाला चेक करेगा ही नहीं। और अगर पहला वाला भरा होगा फिर दूसरा वाला चलेगा, फिर दूसरा वाला अगर नहीं भरा होगा तो ये चल जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो देखना आप यहाँ है, यहाँ हमने CSC भरा, सबमिट किया तो ब्लैंक आ गया। यहाँ कुछ नहीं भरा, उसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे कुछ भर दिए तो भी क्या आ जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा। देखो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना, कि पहला वाला नहीं भरा तो ये हो गया, पहला वाला, और दूसरा वाला भी नहीं भरा तो ये हो गया, ठीक है। और दोनों भरा, सबमिट किया तो ये आ गया। अब ये भी अभी भी आ रहा है। अभी आपको पता है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लगाई ही नहीं। तो लगाओ ना भैया, एल्स स्टेटमेंट लगा के सीधे हम लोग उसको ग्रीन कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमको, तो ब्रेक हटा देते हैं, सीधे ग्रीन कर देंगे इसको। बस हमने भरा अंश, यहाँ तो सबमिट किया, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ये हटा के सिर्फ यादव भरा तो सम फील्ड्स आर ब्लैंक, ठीक है। सिर्फ अंश भरा तो फिर भी सम फील्ड्स आर ब्लैंक, ठीक है। और दोनों भरा तो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और अभी कुछ लोग जानते क्या करेंगे, कुछ लोग कलाकारी करने के लिए, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस लगा देंगे। यहाँ स्पेस लगा दिया, फिर यहाँ पे स्पेस लगा दिया, और फिर जब सबमिट करेंगे तो भी फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली दिखाएगा, क्योंकि एज अ स्ट्रिंग स्पेस को भी कंसीडर किया जाता है और स्पेस ले रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग। तो इससे छुटकारा पाने के लिए एक तरीका होता है, देखना। मैंने अगर यहाँ पे यहाँ आते हैं और एक स्ट्रिंग लिख देते हैं, ठीक है, कि मान लो मैंने लिख दिया मान लो मैंने एक स्ट्रिंग लिखा, स्पेस 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 से लिखा और डॉट ट्रिम लगा दिया, ठीक है। एक सेकेंड, कैप्स लॉक हटा दो, ट्रिम लिखा, डॉट ट्रिम, और सीधे एंटर किया तो जितने स्पेस थे उसको हटा के सीधे इसने एक सिंगल ब्लैंक कॉलम दे दिया, ठीक है। और मान लो ये क्या करता है ट्रिम, पता है, ये शुरू की स्पेसेस और लास्ट के स्पेसेस हटा देता है, ठीक है। तो पहले मैंने स्पेस दिया और उसमें लिखा अंश, फिर स्पेसेस दे दिए और मैंने लिखा ट्रिम, और जब इसको एंटर किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, अंश आ रहा है, क्योंकि शुरू के स्पेसेस हमने हटा दिए और फिर लास्ट के स्पेस हटा दिए, सिर्फ हमारा क्या आ रहा है, अंश लिख के आ रहा है। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको ट्रिम कर सकते हैं, और ट्रिम करने से हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारी स्पेसेस की वैल्यू है वो हट जाएंगी और सिर्फ वही आएगा, ठीक है। तो वैल्यू के बाद हमने क्या लगा दिया, ट्रिम कर दो, और ट्रिम करने के बाद अगर ब्लैंक आ रहा है तो मतलब बेटा कुछ आपने भरा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आएंगे, अब देखना, एक सेकेंड, यहाँ आने के बाद, और अगर हम लोग इसको अब स्पेसेस से भर दें, ठीक है, हम सोचेंगे स्पेस भर दें इसमें, स्पेस,
अब स्पेस दबा दिए और अब सबमिट किया तो भी ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तब ये फॉर्म क्या होगा, वैलिडेट नहीं होगा। ठीक है, और कुछ लिख दिया, अब सबमिट किया तब जाके सबमिट होगा। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, सिर्फ 18 रंग का कोड है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, तो उसकी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।